अस्सलामुअलैकुम। मिक्स्ड इन्फो टीवी के साथ मैं हूँ जाहिद फ़ारूक। नाजरीन, पहले मैं एक व्लॉग में सलीम साफ़ी के हवाले से बहुत सी बातें बता चुका, लेकिन उसका दूसरा हिस्सा आपके सामने पेश कर रहा हूँ। इसमें भी ये भी इंकशाफात से भरपूर है और ये हमने फोकस किया है चौधरी निसार अली ख़ान के हवाले से। जो कुछ उन्होंने बातें चौधरी निसार अली ख़ान के हवाले से की और चौधरी निसार अली ख़ान की शख्सियत के हवाले से की, वो अपने व्यूवर्स के सामने रख सकूं। चौधरी निसार अली ख़ान की क्रेडिबिलिटी को चैलेंज नहीं किया जा सकता। उन्होंने जो भी फैसले किए, ज़िद्दी हैं, हठधर्म हैं, जैसे भी हैं, लेकिन कुछ भी उन्होंने इस तरीके से नहीं किया जो कि जिस तरीके से सियासत के गोरख धंधे में होता है। वो सारी चीज़ें उनकी सियासत से दूर दूर तक वास्ता नहीं है। यही वजह थी, उनकी क्रेडिबिलिटी की वजह से इमरान खान बार बार उनको ये पेशकश करते रहे कि आपकी पार्टी मुस्लिम लीग नून नहीं है, आप हमारे पास आ जाएं, हमारे साथ काम करें, लेकिन वो फिर भी अपने मौक़िफ़ पे डटे रहे। इस हवाले से चौधरी निसार अली ख़ान के हवाले से गुज़िश्ता दिनों में जो कुछ होता रहा, जो बातें होती रहीं, उसको सामने रखते हुए सलीम साफ़ी ने आज के अपने कालम में बहुत अहम इंकशाफात किए हैं। वो इंकशाफात क्या हैं वो आपके साथ शेयर करूँगा, लेकिन मज़ीद आगे बढ़ने से पहले जिन दोस्तों ने हमारा चैनल मिक्स्ड इन्फो टीवी सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन ज़रूर दबाएं, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अपनी आरा से ज़रूर हमें आगाह कीजिएगा। अब वापस आते हैं जी अपने टॉपिक की तरफ। कुछ दिन पहले सोहेल वड़ाइच का जो कालम आया था, उस पर ख़ासी तनकीद के बाद इसी बहती गंगा के अंदर हाथ धोने के लिए एक इंतहाई MNA, जो कि वो कहते हैं ना, शाह से ज़्यादा शाह के वफ़ादार, उन्हें ये कहा जाता है कि वो मरीम नवाज़ के मंजूर नज़र MNA है। वो सिर्फ मरीम नवाज़ को खुश करने की पॉलिसी पर अमल पैरा रहते हैं। ये वही MNA हैं जिनकी तरफ से मुराद सईद की बहनों के मतलब गलत अल्फाज इस्तेमाल किए, और ये इसी तरह की घटिया ज़बान भी वो मुख्तलिफ मौक़े पे इस्तेमाल करते रहे। जी, मैं बात कर रहा हूँ MNA जावेद लतीफ़ की। उनको सलीम साफ़ी का मुस्लिम लीग नून के साथ यानी अच्छे मरासम होने के साथ साथ उनकी मुस्लिम लीग नून के साथ बड़ी बनती है। वो बहुत कम तनकीद करते हैं, लेकिन यहाँ पे वो तनकीद करते हुए नज़र आते हैं। उन्होंने भी इसको मंजूर नज़र, मरीम नवाज़ के मंजूर नज़र MNA का लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया, और उन्होंने कहा कि जब सोहेल वड़ाइच के कालम के बाद गुफ्तगू शुरू हुई इस्टेब्लिशमेंट का किरदार की और शहबाज शरीफ के तल्लुकात की, तो उसमें बहती गंगा के अंदर हाथ धोने के लिए वो सामने आए जो मियाँ जावेद लतीफ़ हैं, और उन्होंने भी इल्ज़ामात की बौछार कर दी। और उनके इल्ज़ामात की बौछार किस तरफ थी? चौधरी निसार अली ख़ान। उन्होंने कह दिया जी कि 2014 का जो धरना था, उसमें चौधरी निसार अली ख़ान जो धरने वाले थे उनके सहूलतकार का किरदार अदा कर रहे थे, जबकि जो सलीम साफ़ी हैं वो कहते हैं कि चौधरी निसार अली ख़ान पर इस तरह का इल्ज़ाम आयद करना ये सरासर ज़्यादती है। जो 2014 के धरने के पीछे असल कुव्वतें थीं, उनका अगर इतनी जुर्रत है तो वो नाम लें और उनको सामने लेके आएँ, लेकिन किसी में भी, वो कहते हैं मेरे समेत यानी उनके समेत किसी में भी ये जुर्रत नहीं है कि वो उनके नाम लें और उनको सामने लेके आएँ। खैर, वो थी या नहीं थी, लेकिन एक इस्टेब्लिश यही करने की कोशिश की जाती है कि उसके पीछे बहुत सी कुव्वतें थीं जो कि नवाज शरीफ को कमज़ोर करना चाहती थी। हत्ता कि नवाज शरीफ खुद हमेशा बैसाखियों के ज़ोर पर हुकूमत में आते रहे हैं, और उनका हमेशा से ये ट्रैक रिकॉर्ड है कि उन्होंने हमेशा बैसाखियाँ इस्तेमाल की और हुकूमत बनाते रहे उन्हीं बैसाखियों के ऊपर बैठ के, उन्हीं बैसाखियों के ज़रिए से। कोई उनकी ऐसी हुकूमत नहीं है जो इस्टेब्लिशमेंट से डील करके ना बनाई गई हो, कोई भी एक हुकूमत भी नहीं है। और ये कहते हैं कि हम पाकिस्तान के सबसे बड़े तीसमार खान हैं, पाकिस्तान के सबसे बड़े लीडर खुद को कहते हैं और पॉपुलर लीडर कहते हैं, जबकि हमेशा इन्होंने ये सिलेक्टेड, हमेशा से अगर हम कहें कि सिलेक्टेड लोग ये सिलेक्टेड होते थे, इलेक्टेड नहीं होते थे, दूसरों को ये ताने देते हैं। खैर, चौधरी निसार अली ख़ान के हवाले से उन्होंने बयान दाग दिया कि 2014 का जो धरना था, चौधरी निसार अली ख़ान उसके सहूलतकार थे। चौधरी निसार अली ख़ान ने इमरान खान कादरी के साथ डील की हुई थी, डी चौक तक वही उनको लेके आए और उन्होंने रास्ता फ्राहम किया, ये सारी बातें की। ये भी बड़ी अहम बातें थी, क्योंकि चौधरी निसार अली ख़ान और शहबाज शरीफ के तल्लुकात के दरमियान ये कहा जा रहा था कि वो जो उनमें बेहतरी आ रही है, और चौधरी निसार अली ख़ान
हो सकता है कि शहबाज शरीफ के साथ अगर शहबाज शरीफ सामने आते हैं तो उनके साथ मिल जाएं। और मरीम नवाज़ की का जो कैंप है उसमें ये हमेशा कोशिश रही है कि चौधरी निसार अली ख़ान को कभी भी नज़दीक नहीं आने देना। जब भी कोई ऐसे हालात बनते हैं तो उनकी तरफ से कोई ना कोई बयान दाग दिया जाता है, किसी ना किसी मोरे को सामने ले आते हैं, जिस तरह जवेद लतीफ़ को सामने लाया गया और उनकी तरफ से ये बयान दाग दिया गया। तो चौधरी निसार अली ख़ान के हवाले से वो कहते हैं जी कि दरने उन्होंने इंकशाफ, ये सलीम साफ़ी ने इंकशाफ किया कि चौधरी निसार किसी सूरत धरने वालों को आगे बढ़ने की इजाज़त नहीं देना चाहता था। अब पारा चौक में जो धरना की इजाज़त दी गई थी, चौधरी निसार अली ख़ान का अटल फैसला था कि मज़ामत की जाएगी, चाहे उसके लिए कितनी फोर्स इस्तेमाल की जाए। उन्होंने इमरान खान को ये पैगाम भी दे दिया था, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑन द रिकॉर्ड उन्होंने ये बयान दिया कि किसी सूरत आपको आगे बढ़ने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, आपकी जो कमिटमेंट है उस पर आप कायम रहें। अगर आप कमिटमेंट से हटने की कोशिश करेंगे तो ताकत का इस्तेमाल किया जाएगा, कानून अपना रास्ता इख्तियार करेगा। ये उनके बयानात थे। फिर सवाल ये पैदा होता है कि धरना आगे कैसे बढ़ा, डी चौक तक कैसे पहुंचा। इस हवाले से उनका जो सलीम साफ़ी का, जिसमें मैं आपसे कह रहा था कि बहुत इंकशाफात से भरपूर है, ये अहम इंकशाफ है कि उसका किरदार कौन था जिसने इजाज़त दी धरने को आगे बढ़ने की। तो व्यूवर्स, वो किरदार था मियाँ नवाज शरीफ का। मियाँ नवाज शरीफ ने धरने को आगे बढ़ने की इजाज़त दी। वो कैसे इजाज़त दी जी? चौधरी निसार अली ख़ान नहीं चाहता था कि धरने को आगे बढ़ने की, डी चौक तक जाने की इजाज़त दी जाए। नवाज शरीफ ने चौधरी निसार अली ख़ान को बाईपास किया और अपना पैगाम भेजा सेक्रेटरी दाखिला के ज़रिए पुलिस ऑफिसर्स को, और पुलिस को कहा गया कि वज़ीर आज़म चाहते हैं कि इनको आगे बढ़ने की इजाज़त दे दी जाए तसादम या इस तरह की सूरत हाल से, क्योंकि उनको बहुत से खदशात लाहक थे। मियाँ नवाज शरीफ अंदर से बिल्कुल डरे हुए थे कि कहीं ऐसा ना हो कि कुछ ऐसा हो गया तो कल मुझे ये केस भुगतने पड़ जाएं। तो तसादम की सूरत में जो कुछ, क्योंकि ये मॉडल टाउन में पहले ही बहुत कुछ कर चुके थे और उसके बाद वो मज़ीद ऐसा नहीं चाहते थे, जिसकी वजह से उन्होंने बाईपास किया चौधरी निसार अली ख़ान को और ख़ुद इसकी इजाज़त दे दी। और लेकिन आज भी इल्ज़ामात किसके सर पे थोपे जा रहे हैं? चौधरी निसार अली ख़ान के। और चौधरी निसार अली ख़ान इस चीज़ से इस कदर दिल बर्दाश्ता हुए, उनको इतना इसका दुख हुआ कि ये मेरी उस पर ज़ाहिर है उनकी पोस्ट थी, उनका काम था, उनकी प्लानिंग थी, वो मुसलसल प्लानिंग कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मेरी यानी उसमें काम में मदाखलत है। और चौधरी निसार अली ख़ान का ये रिकॉर्ड रहा है कि वो उसको जो जिस पोस्ट पे आप लेके आएँ, जो भी उस पर काम करवाएँ, वजारत दाखिला हो, वजारत पेट्रोलियम हो, जो भी डिपार्टमेंट दें, तो उसका पहला यही होता है कि इसमें वज़ीर आज़म भी मदाखलत नहीं करेगा, उसमें किसी को मदाखलत की इजाज़त नहीं होगी, मैं अपना काम खुद करूँगा। तो उनको इस चीज़ का शदीद सदमा पहुँचा कि मैं सारा हैंडल कर रहा हूँ, मैंने अपने ऑफिसर्स को मना किया है कि किसी सूरत इनको आगे नहीं बढ़ने देना, और मुझे बाईपास किया जा रहा है, यानी मेरी तो कोई वैल्यू नहीं। इस पर बहुत ज़्यादा दिल बर्दाश्ता हुए और उन्होंने फ़ैसला किया कि वो रिज़ाइन करेंगे, उन हालात के अंदर ही रिज़ाइन करेंगे। और कुछ ऐसी ख़बरें आ भी रही थी उस वक्त मीडिया में, अगर हम माजी में जाएँ चौधरी निसार अली ख़ान के हवाले से। तो हम बात करें अगर मेजर आमर की, मेजर आमर उनके दोस्तों में शामिल थे। मेजर आमर की तरफ से ये कहा गया कि आप और दूसरे दोस्तों ने कि इन हालात में आप रिज़ाइन ना करें, यह आपके लिए सियासत के लिए भी नुकसानदेह होगा और इसका अच्छा तासर नहीं मिलेगा लोगों के लिए भी, कि ऐसे हालात में, मुश्किल हालात में जो चौधरी निसार अली ख़ान हैं वो अपनी पार्टी को छोड़ गए। और यही वजह थी कि मियाँ नवाज शरीफ ने उनको बाईपास किया था। और मियाँ नवाज शरीफ उस के जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नायली हुई, उसके बाद चौधरी निसार अली ख़ान जो है वो दोबारा वज़ीर नहीं बने, वो किसी पोस्ट पे नहीं आए, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता मुस्लिम लीग नून से दूर होते गए, क्योंकि वो मुनासिब वक्त उन्होंने सोचा था। ये नहीं है कि इस वजह से जो लोग इल्ज़ाम आयद करते हैं कि चौधरी निसार अली ख़ान इस वजह से मुस्लिम लीग नून से अलग हो गया कि जब मुश्किल दौर आया था ये इन्होंने बयानियाँ तब्दील किया था, बल्कि चौधरी निसार अली ख़ान की दूरियाँ उस वक्त ही इनके साथ पड़ चुकी थी जब उनकी वजारत के अंदर मुदाखलत की गई, वज़ीर आज़म की तरफ से उनको बाईपास किया गया। उनकी प्लानिंग, उन्होंने जो ऑफिसर्स को हुक्म दिए हुए थे उनको रिवर्ट किया गया।
तो उस वक्त इसके इख्तलाफात सामने आ चुके थे चौधरी निसार अली ख़ान और वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ, उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के दरमियान। तो उन इख्तलाफात की बुनियाद पर मज़ीद दूरियाँ बढ़ती बढ़ती यहाँ तक पहुँच गई कि ये बिल्कुल एक दूसरे से अलग हो गए। ये असल स्टोरी थी। और मेजर आमर के इस बयान की तायीद के नवाज शरीफ ने सेक्रेटरी, मेजर आमर ने कहा कि असल में नवाज शरीफ ने सेक्रेटरी, ये मेजर आमर का बयान है, नवाज शरीफ ने सेक्रेटरी दाखिला के ज़रिए पुलिस को पीछे हटने के लिए कहा। और इसी की तायीद सलीम साफ़ी भी कर रहे हैं कि मेजर आमर ने जो कुछ कहा वो बिल्कुल दुरुस्त कहा। और ये उन्होंने ऑन द रिकॉर्ड कहा मेजर आमर ने। मुजीबुर रहमान शामी का एक शो था, उसके अंदर उनसे जब पूछा गया तो उसमें उन्होंने बताया कि इसमें तो कोई रोल ही नहीं था चौधरी निसार अली ख़ान का, जो उन पे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं कि चौधरी निसार अली ख़ान सहूलतकार हैं, चौधरी निसार अली ख़ान ने ये सारा कुछ किया। उन्होंने इमरान खान और धरने वालों को आगे आने दिया, उन्होंने दोस्ती निभाई, ये किया वो किया। ये तो उनकी ज़ात को निशाना बनाने के बराबर है, उसमें उसका कोई किरदार नहीं था। बल्कि वो चाहते थे कि जो मर्जी हो जाए, सख्त किस्म का रिएक्शन बेशक देना पड़े, लेकिन इनको अपारा चौक से आगे नहीं बढ़ने देना, जहाँ तक की इजाज़त दी गई है। और बाद में नवाज शरीफ ने उनको भी साइड लाइन किया, और वही ऑफिसर जिनको वो चौधरी निसार अली ख़ान ये मैसेज दे चुके थे आगे नहीं बढ़ने देना, उनको ये कहा गया जी कि वज़ीर-ए-आज़म सेक्रेटरी दाखिला के ज़रिए ये कहा गया वज़ीर-ए-आज़म का आर्डर है जी कि इनको आगे आने दो। अब वज़ीर-ए-आज़म का आर्डर है तो वहाँ पे वो क्या कर सकते हैं, उन्होंने तो आगे आने देना था। आज वही इल्ज़ाम उठा के थोपा जा रहा है चौधरी निसार अली ख़ान के सर पे। अच्छा जी, चौधरी निसार अली ख़ान को बाईपास करके धरने वालों को बराह रास्त डी चौक आने की इजाज़त दी गई। इस बात को सलीम साफ़ी भी इंडोर्स कर रहे हैं मेजर आमर की कि वज़ीर-ए-आज़म उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म ने किया। यानी ये इल्ज़ाम सारा सलीम साफ़ी भी मियाँ नवाज शरीफ पे ही लगा रहे हैं कि मियाँ नवाज शरीफ ने ये सारा कुछ किया था। बाईपास करने पर चौधरी निसार, जैसा मैं आपको बता चुका हूँ कि इस्तीफ़ा देना चाहते थे वो नवाज। अच्छा, एक और इल्ज़ाम उन पर आयद किया जाता है कि वो नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ साजिशें करते रहे, या कोई साजिश की उन्होंने धरने वालों के साथ मिलके। तो मेजर आमर ने यह भी कहा कि नवाज शरीफ के साथ वो कभी किसी साजिश का हिस्सा नहीं रहे। उन्होंने कहा इलेक्शन के वक्त भी चौधरी निसार अली ख़ान के साथ मुक़्तदर हल्के जो सबके साथ डील करते हैं, और ये किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। उन्होंने बहुत ज़्यादा उन पर दबाव डालने की कोशिश की। उनको दबाव इस तरीके से होता है, उनको बताते हैं कि आपका आगे मुस्तकबिल क्या है, किस तरीके से आप कहाँ पे आप बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं, क्या हो सकता है। और इसके साथ साथ इमरान खान के हवाले से भी कहा जाता है कि मुक़्तदर हलकों की तरफ से भी बात की जा रही थी। इमरान खान उन्हें बार बार ये कह रहे थे, और ये भी किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। मीडिया पे उन्होंने कई दफ़ा कहा चौधरी निसार अली ख़ान तुम्हारी पार्टी वो नहीं, तुम्हें यहाँ पे होना चाहिए, चौधरी निसार अली ख़ान हमें ज्वाइन कर लो। तो बहुत दफ़ा उन्होंने कहा, और उनकी मुलाकात भी हुई चौधरी निसार अली ख़ान के साथ। उन्होंने उन्हें कहा, चौधरी निसार अली ख़ान को राज़ी करने की कोशिश की कि आप अगर आप तरीक़े इंसाफ के अंदर आते हैं, इलेक्शन अगर हम जीतते हैं तो हुकूमत के अंदर और पार्टी के अंदर जो पोजीशन आप कहेंगे वो आपको दी जाएगी। क्योंकि उस वक्त पोजीशन एक और ख़ाली हुई थी जवेद हाशमी के चले जाने से, फिर उस पोजीशन पर भी आ सकते थे। चौधरी निसार अगर ज्वाइन कर लेते उस वक्त तरीक़े इंसाफ, तो वो ताकतवर तरीन शख्सियत होते इमरान खान के बाद पीटीआई के अंदर। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं नहीं कर सकता, ये मेरे असूलों के मुनाफी है कि मैं कल जिस पार्टी के साथ रहा था, मैं आज आपकी पार्टी में वो सबसे ज़्यादा मुखालफ उस पार्टी की है जिसमें मैंने अपने इतना अरसा गुजारा। तो मैं यहाँ पे किस तरीके से उनके ख़िलाफ़ जब आप बात करेंगे तो मैं, यानी मुझे खामोशी इख्तियार करनी पड़ेगी, और मैं खामोशी इख्तियार कर नहीं सकता, सियासत में ऐसा होता नहीं है। तो मैंने तो असूलों पर सियासत की है, जिसकी वजह से वो साइड लाइन रहे, खामोश रहे, ताकि अपनी सियासी कैरियर दाव पे लगा दिया। और आज भी उनकी यही हालत है। अब देखते हैं वो क्या आगे सोचते हैं। लेकिन मफाद परस्त जो टोला होता है ना किसी भी पार्टी का, वो हमेशा ऐसे लोगों को निशाना बनाता रहता है। चौधरी निसार अली ख़ान के ख़िलाफ़ जो मियाँ जवेद लतीफ़ की बात थी, वो सारी असल में ये स्टोरी थी कि वो मरीम नवाज़ को खुश करने के लिए, जो उनकी कुर्बतें बढ़ रही थी मियाँ शहबाज शरीफ के साथ, फिर उनको दूरी, क्योंकि मरीम नवाज़ के लिए वो कहते थे कि मैं बच्चों के नीचे सियासत नहीं कर सकता, जो सबसे ज़्यादा तकलीफ़ दे बात मरीम नवाज़ की, क्योंकि ये तो बादशाह लोग हैं। ये समझते हैं कि कोई 80 साल का शख्स भी है जिसने सारी ज़िंदगी लगा दी,
वो हमारे आगे क्या मायने रखता है? वो हमारे अगर पहुँच चूमने की कोशिश करेगा उसी के लिए, जिस तरीके से सेनेटर परवेज़ रशीद करते रहे, कितनी सफ़ेद बाल हैं और जी हजूरी करते रहे मरीम नवाज़ की। तो ये तो आलम है इन लोगों का। खैर, मैंने आज 2 नशिस्तों के अंदर आपको पूरी स्टोरी बयान करने की कोशिश की है। व्यूवर्स, अगर आपको पसंद आए तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल का आइकन ज़रूर दबाइएगा, कमेंट कीजिएगा, सवाल कीजिएगा जो भी आपको सवाल करना हो, और इसके साथ साथ लाइक करें, शेयर करें। मुझे इजाज़त दें, आपका फ़ीडबैक ज़रूर हमें चाहिए, क्योंकि इसी से हम अपने आप को, अपने काम को बेहतर बना सकते हैं। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।